देखो भाभी जी, आज रात को आ रही है ना आप कैरम मैच में? हाय दिया, काहे ना आएंगे। हम रिलेटिव के भैया को टीयर अप करने जरूर आएंगे। भाभी जी, टीयर अप तो मैं करूंगा उनको कैरम बोर्ड में। आई विल टीयर हिम अपार्ट। क्या बोले? अगर भाभी जी आप चीयर अप कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़ा है। भाभी जी आई एम सॉरी बट ज्यादा उम्मीद लेके मत आइएगा, क्योंकि मैं आपके लड्डू के भैया को टिकने नहीं दूंगा अपने सामने। मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अब बस बस ज्यादा ना यहाँ किए। हम रिलेटिव के भैया भी करम के जो है बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। हाँ भाभी जी, आज रात को आप मेरा गेम देखिएगा। कैरम बोर्ड में मेरी उंगलियां कैसे चलती हैं वो देखिएगा। आपके लड्डू के भैया को गुलाबो हथियाने नहीं दूंगा, क्योंकि गुलाबो मेरी है। अच्छा। यस भाभी जी, ये देखिए, ये है मेरी खानदानी कैरम की गोटी। ये बहुत पुरानी गोटी है भाभी जी। इससे मेरे दादा के 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 दादा खेला करते थे भाभी जी। और भाभी जी, मिश्रा खानदान की परंपरा रही है कि गुलाबो हमेशा हमारे पाले में रही है। हमने गुलाबों को दूसरे के पाले में कभी जाने ही नहीं दिया। अच्छा, बहुत अच्छे। भाभी जी, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को, नवाबों को कैरम बोर्ड के खेल में ना पाउडर छिटवा दिया, पाउडर। कहा है ना बरबुती जी, आज शाम को देखते कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। हाँ आप तीनों आ रहे ना आज करम के खेल में? भाभी जी आएंगे कैरम खेलने के लिए, लेकिन पहले है ना टिलुआ को खास प्रोग्राम है जाए बस। ऐसा कौन सा खास काम आ गया तुम पे बे? बता दूं। बता दे समारोह। भाभी जी, आपके आशीर्वाद से मैंने एक लड़की पसंद कर ली हैगी। सारस। तूने गौर से देखा ना, लड़की है ना वो। भैया जी, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की है रही है। श्योर। तिलवा और हमें घर पे बुलाओ है। क्या चली भैया भाभी जी, हम दोनों जो है ना वाके मतलब गार्जियन बन के जाएंगे, जाके हम पेरेंट्स बन के वाके पेरेंट्स से मिलेंगे। कुंडली वुंडली डेट वेट तय आ जाए बस। वाके बाद में आ जाएंगे खेलने के लिए। ठीक बा। मतलब अगर ये तुम्हारे रिश्ते की बात लेके जाएगा टीका, तो बेटा होली तुम्हारी शादी। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हमरा आशीर्वाद आपके साथ है टिल्लू भैया। अच्छे से तीनों तैयार होकर जाइएगा बंठन के। अच्छा डिप्रेशन पड़ेगा। डिप्रेशन में तो लड़की आ जाएगी इससे शादी के बाद। क्या बोले? आप इंप्रेशन करना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़ा है। अब तुम्हें लौंडो बहुत सड़ा नारी तुम्हारे पास से। तो नहा धो के जाना, ऐसा ना कि लड़की वाले बेहोश हो जाएं। चूस में भैया, आपकी नाक का कुत्ते की नाक है, बहुत ज्यादा सूंघ लेती है। या तेरी खुशबू आती है, तेरी नाक जलाती है। मैंने अपने हाथ की एनर्जी ना थप्पड़ मार के थोड़ा सा खर्च कर दी भाभी जी। आई शुड कंजर्व इट। भाभी जी चलता हूँ, रात को मैच भी है, जरा मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। हाय दिया, अभी तो आप बोले रहे कि हारना आपके खून में ना आई है। हाँ, तो आप तो हारेंगे नहीं। प्रैक्टिस का क्या जरूरत है आपको? शाम को मिलते हैं बरबुती जी। बाय बाय। आशिकी की बात करो तो समझती नहीं है, बाकी सब बातें समझती हैं। कहने को बौड़म है, ये बौड़म नहीं है, ये बहुत बड़ी चंटू है। कम ऑन तिवारी जी, जी कम ऑन। हाँ चलिए, अब पुशअप्स करते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आज पुशअप्स रहने देते हैं। एक मिनट, रोज मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पुशअप्स आज 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 रहने दीजिए भाभी प्लीज। क्यों? भाई जी आज जरा तो कैरम का मैच है ना, तो हमने उंगलियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्या है कि व्यायाम करते हुए हमारी उंगलियां कुछ मुड़ माड़ गई, मोच आ गई तो फिर। तिवारी जी रोज एक्सरसाइज करते हैं तब कुछ नहीं होता है। आज कैरम का मैच है तो सडनली कुछ हो भी जाएगा। कुछ कह नहीं सकते ना भाभी जी। अरे भाभी जी देखिएगा, आज रात मैच बहुत जबरदस्त होगा। आई डाउट, आपने विभू को कैरम खेलते हुए नहीं देखा है ना? हाँ, आपके पति देव तो नौकरी धंधा छोड़ के बाकी सब चीजों में अव्वल है। लेकिन भाभी जी हम यही कहेंगे कि पहले देखिए फिर कोई टिप्पणी कीजिए। कैरम के गेम में हमारे हाथ का कोई तोड़ नहीं है। तिवारी जी रहे होंगे आप बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन विभू खिलाड़ी नहीं, जादूगर है कैरम का। ऐसा क्या फूंक के वो गोटियां पार्क करते हैं?
कॉलेज में कैरम टूर्नामेंट का फाइनल था। विभू और पप्पू त्यागी खेल रहे थे। पप्पू त्यागी ने बड़े चौड़े में ऐलान किया कि जो क्वीन को पॉकेट करके स्कोर कर लेगा, अनीता वर्मा उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मैंने विभू को देखा, विभू ने मुझे नहीं देखा, क्योंकि उसका पूरा फोकस उस कैरम बोर्ड पे था। ओ, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, विभू ने ऐसी गणित लगाई कि उस पप्पू त्यागी के होश उड़ गए। विभू ने ऐसा जादू चलाया, ऐसा स्ट्राइक मारा कि क्वीन सीधे पॉकेट में और मैं उसकी क्वीन बन गई। इसलिए तिवारी जी सावधान रहिएगा, आज रात कहीं आप पप्पू त्यागी ना बन जाए। भाभी जी हम भी मनमोहन तिवारी हैं, देखिएगा आपके प्यार की ताकत की बदौलत हम किंग बनेंगे और भभूति जी को पप्पू बनाएंगे। भाइयों और बहुओं, हमारे जमाने में जब सर्दियां आती थी तो कमाल कमाल के इवेंट्स होते थे, जैसे लूडो, ताश, सांप सीढ़ी, आई दे कैरम। आज कैरम देख के लग रहा है कि कैरम हमसे बहुत पीछे छूट गया है। आज कैरम की ही याद को ताजा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। चाच प्लीज फॉर गॉड सेक से इमोशनल स्पीच पेलना बंद करिए, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए। अरे यार, मेरे इमोशंस की कुछ तो रिस्पेक्ट कर तुम। रिस्पेक्ट वो करते हैं जिनकी खुद की कोई रिस्पेक्ट हो, इनकी गुइया कोई रिस्पेक्ट नहीं। पजामे में रहिए तिवारी, पजामे में रहिए, पजामे में रहिए। चाच और भतीजे के बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। चाच गिव मी 5। यस हमारी यार काइंड इन्फॉर्मेशन, चाचा जी हम सबसे कह रहे थे, आप बीच में काम का कूद पड़े, इट इज नॉट पर्सनल। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हम लोग यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, सो लेट्स नॉट फाइट, ओके? अब भाई तो हम भी बोल रहे हैं अच्छे से खेल का शुरुआत करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ, मेरी भी स्पीच अधूरी रह गई, वो पूरी हो जाए फिर खेल शुरू करते हैं। ओ कम ऑन डॉकर, फालतू की बातें करके पकाओ मत प्लीज, खेल खेलो ना यार। सुन, पहले मैं खेलूंगा यार। मेरे खिलाफ कौन खेलेगा सामने? विच पार्टी? ये गेम मेरे और तिवारी जी के बीच में हो रहा है, समझे ना? वही बेटर है। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है? भुइयां छीलने के लिए? ठीक है मलखान, अच्छा खासा मेरी होने वाली डार्लिंग रोक रही थी, वहां पर मस्ती करते, अच्छा अच्छा खाना ठूसते, लेकिन ना, तुम दोनों के गुर्दों में ज्यादा चुल हो रही थी कि कैरम खेलेंगे, कैरम खेलेंगे। भाभी जी, भैया जी को बोलो ना हमें खेलने दे। मलखान, टीके, टिल्लू, कैरम तो एक ही है ना? एक मिनट, लेकिन ये टिल्लू कौन से गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है? कौन से डार्लिंग की? अरे एक नई न्यूज है भाई, एक नई न्यूज है। मॉडर्न कॉलोनी में एक गधा घोड़ी चढ़ने जा रहा है।